एवरीवन, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से आज 27वां रोज़ा है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मतलब लास्ट में आगे ना थोड़ी सी एनर्जी अब इंसान लूज करने लगता है, लेकिन ये है कि और बल्कि टफ टास्क स्टार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। अभी मैंने सब पर्दे वगैरह सब धो के डाल दिए हैं। और अब आपको पता है कि ईद की भी तैयारी हमारे साथ साथ चल रही है। मतलब ये कि ईद के दिन जो मेहमान आने हैं, हमें जाना है, अपने कपड़े देखने हैं। और मतलब अब सब लेके तो आ गए थे, फाइनलाइज करके सब एक जगह करके रखने हैं, सब रेडी करके रखना है। अब वो सब चलेगी। फिर कुकिंग का प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ मैंने कबाब बॉईल करने रख दिए हैं, कबाब बनाने सब चढ़ा दिया है मसाला डाल के। और अब कबाब बॉईल हो रहे हैं। अब ये है कि ये सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं ना, तो इसके अंदर जो है थोड़ी सी इंसान की एनर्जी क्या होती रहती है, यूज़ होती रहती है। बस टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा, रोज़ों का नहीं पता चलता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ चल रही होती हैं। अब ये है कि सुभान को बस एक जो है ना वो हुआ हुआ पेशेंट। आज सुभान का माशाल्लाह से पहला रोज़ा है, बाकायदा तौर पे उसने रोज़ा रख दिया है। मैंने भी उसे नियत नहीं पढ़ी है, अभी भी 5 बजे मैं उसे नियत पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये होगा कि 5 बजे नियत पढ़ाने से करना शुरू करते हैं। अभी से वेट करिए, रोज़े के बाद करेंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि हम घर में पेंट भी करेंगे। बाहर सामान लेके आ गए हैं। बहुत मुश्किल लगे रोज़ा। ओके गाइस, सो सुभान पढ़ रहे हैं नियत। 5 बजे का टाइम है। सुभान ने जो है वो सुभान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही से पढ़ो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या था? वबिस्सौमिन वबिस्सौमिन वदिन नवई वबिसौमी वबिस्सौमिन वदिन नवईतु नबिल लवीतौ वदिन नवईतु नदन नवईतु मिन शहरिल मिन शहरे रमदान। रमदान मैं माह रमजान की मैं माहे रमजान की आज के रोजे की नियत करता हूँ। आज के रोजे की नियत करता हूँ। आमीन। आमीन। इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सुभान का आज पहला रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी इस बात की है, क्योंकि जो है ना रोज़ा रखना अभी इस पे फ़र्ज़ नहीं हुआ है। और एक मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन एक इंसान को अपने नफ्स को मारना होता है, नफ्स को मारना होता है, तो एक मुश्किल इबादत भी है, और इतने छोटे बच्चे के लिए मुश्किल है। हमें अपने रब की मोहब्बत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। वो हमें 70 माओं से बेशक प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा बेशक प्यार करता है, लेकिन ये छोटे से बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते। और लेकिन सुभान ने शौक़ में अपने रब के लिए रोज़ा रखा है। और बस मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक सुभान को मेरे नेक बना दे। नेक तो ये बहुत है, मतलब मैं अगर रो जाऊँ तो सुभान मुझे रोने नहीं देगा, मुझे बड़ा होने दे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दूंगा। मेरे पैरों में अगर दर्द होगा तो सुभान जो है मेरे पैर दबाएगा, मेरा सर दबाएगा, पानी भाग भाग के लाके पिलाना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो पॉइंट मिसिंग होता है ना, वो ठहरने वाला पॉइंट, जो अभी सुभान में आना बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हमारा बच्चा है मेरा। अभी मैंने क्या करना है, कबाब चढ़े हुए हैं, वो बन जाएंगे और कोफ्ते भी बना के रख दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोशिश करना है अच्छे बने कोफ्ते, अच्छे बने तो अच्छे क्या मतलब है। मुझे मसाले वाले चाहिए, फ्राई वाले। मैं हूँ परहेज पे, आप लोग सब सुने, मैं हूँ परहेज पे, लेकिन चटोरापन मेरा खत्म नहीं है। पूरा मेरा दिमाग नहीं किया ना इस चीजों में खराब ना बता दे। पूरे रमजान मैंने कुछ नहीं खाया है, परहेज में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं खाया। माशाल्लाह माशाल्लाह सभी बने, सब 3 दिन पकोड़े बने थे पूरे 30। उनके कौन सा रोजा हो गया? 27वां रोजा है आज।
ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि फहद पकोड़े नहीं छोड़ते, फहद की अब की दफा फहद ने, लेकिन मैंने उन 3 दिनों में पकोड़े ऐसे बनाए हैं। ज्यादा आराम देते हैं तो ज्यादा ही नखरे हो जाते हैं और जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, काम बराबर हो रहा है, खाना बराबर बना है। बात तो तब होना है जब खाना वाना कुछ भी ना बने, सब कुछ बराबर बन रहा है, ये सिर्फ बातें हैं। खाना वही रूटीन से बन रहा होता है, बस एक फात के पकोड़े नहीं है, तो पकोड़ों में कौन से मैंने हल जोतने। पकोड़े नहीं है, छोले नहीं है, दही बड़े नहीं खा रहा मैं, पापड़ नहीं है, आलू के समोसे नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। खा नहीं रहे, फ्रूट रखा हुआ होता है, फ्रूट खा लिया या तरबूज खा लिया। तो देखें गाइस, देखें व्यूअर्स, इसमें कोई हमारा कोई वो नहीं है कि मतलब हम बना के नहीं दे रहे भैया आपको। ये देखा आया हुआ, तो जब मुझे गुस्सा आता है तो बस गुस्सा आता है, मतलब उल्टी सीधी बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बात आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूँ ना तो आप लोग बताइएगा। दुनिया रमजान के आखिरी रोज़े में तमाम खवातीन, चले मैं मजहबी खवातीन की बात नहीं करी, मजहबी तो हम है ही नहीं ना, मतलब हम मज़हब पे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं शरीयत पर्दा कर रही हूँ या मैं फॉलो नहीं जाती, उन खवातीन में से तो मैं नहीं हूँ। अब मुझे कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फेशियल करवाना हो या आईब्रो बनवानी हो तो रमज़ान से पहले जो है बनवा के आ जाया करो। रमज़ान के अंदर मतलब मैं दुनिया जा रही है आखिरी रोज़ों में, ताकि वो पूरे रमज़ान की जो थकन होती है, रोज़े रखे हुए हैं और चूल्हों के पास जाती हैं तो फ्रेश हो जाता है। नहीं, लेकिन क्या है रमज़ान से पहले 1 महीने पहले आप सब करवा लें, ये कौन सी लॉजिक है, अब आप बताएं, ये गलत बात है या नहीं? ये गलत है ना? गलत बात है ये गलत नहीं है, इनकी नज़र में ये गलत नहीं है, यानी कि मैं 1 महीने पहले फेशियल करवाऊँ और रमज़ान में पूरा अपना फेशियल बर्बाद कर दूँ, अपनी स्किन ख़राब कर लूँ और फिर जो है ईद पे तैयार हो जाओ। कुछ बनाओ ना, कुछ ना बनाओ, इनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बना। देखिए सुबह उठने के बाद बच्चों का नाश्ता, नाश्ते के बाद बच्चों का खाना, फिर अफ्तारी की तैयारी, फिर खाने की तैयारी, कुछ नहीं बन रहा था, लेकिन हम एक चीज़ ऐसी बना रहे थे कि मतलब हम पेट भर के खा लें। उसमें सैंडविचेस होते थे, उसमें कभी छोले बन जा रहे थे, कभी दही बड़े बन जा रहे थे, तो कोई भी एक आइटम ऐसा होता था हम जो है ज़्यादा बनाते थे। और पूरे पकोड़े जो मैंने बनाए ना, पकोड़ा प्लेटर बनाया था, मतलब उसमें एक किस्म के पकोड़े नहीं थे, उसमें पालक के भी पकोड़े थे, उसमें प्याज के भी पकोड़े थे, उसमें मिर्चों के भी पकोड़े थे, उसमें आलू के भी पकोड़े थे और सारे पकोड़े बनाए। गैस नहीं आ रही थी, इन लोगों को मैंने थोड़े से पहले फ्राई करके रख दिए थे, यकीन करिए मेरा भी रोज़ा था, लेकिन जैसे ही रोज़ा खुला, ये अब लड़ाई कर रहे हो ज़्यादा तुम, मीडिया पे आएगी लड़ाई, फिर वो दशम फिर बोलेंगे ये लोग, इन लोग ने ना जो है ना क्लैश, उसके लिए व्यूज़ के चक्कर में इन्होंने ये काम करा। नहीं, हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, ये तो हमारी रूटीन है भाई, हम ऐसे ही लड़ते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सही भी हो जाते हैं। हाँ कभी धमाकेदार होती है, मेरे दिमाग पे जाके लगती। फहद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम्बल इंसान है, बहुत बेहतर। आज सुभान का रोज़ा है, रोज़ा आज सुभान बैठो, सही से बैठी है। तस्वीर भी लो। पहला रोजा है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी से अकल आए और आगे जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और पूरे रोजे रखना, फिर ऐसे काफ नहीं बैठना बाबा के साथ, ठीक है? वालेकुम सलाम, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। ऐसी रहना आप भी रोजे वाली है ना? रोजा रख लिया आपने, कैसा लग रहा है आपको रोजा रख के? अच्छा लग रहा है। भूख तो नहीं लगी? हमने ऑर्डर दिया हुआ पिज़्ज़ा और डिले हो गया है। सुबह भी दे दो, अकल दे, अकल छोड़ दे, माँ बाप की इज्जत करना सीखो। वो भी बैठ गई छोड़ के। मैं जो आया था चले भाई, इनके लोग, ये इनकी नानी आ गई हैं आरदान में। लानी तो सब कुछ क्यों लेके आ गई, तो साहब आ जाएंगे, मूवी करेंगे, सच्चाई करेंगे, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा, हमारे जैसे बंदा हिम्मत हार जाता है। इनकी नानी आ गई हैं।
ये हम लोग क्या कबाब रेडी हो रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन जारी है। आप पर्दा तो नहीं कर दिया? ये अन करीब ये भी बहुत बड़ी व्लॉगर बनने वाली। ये जो है हमारी सेल है। क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की। हाँ, अब थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताएं क्या? मैं क्योंकि स्कूल चलाती हूँ तो लाजमी बात है, मैं बिल्कुल भी लोगों को फेस करना आता है अच्छे से। ये है कि अभी हो गया ज़रा सा रेडी हो रहा है, इस वजह से थोड़ा गिफ्ट कर रही थी मैं कैमरे के सामने आने के लिए। इनके मुंह में भी डाल दीजिएगा स्माइली फेस, ये गलत बात है ना। नहीं, स्माइली फेस की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो डील कर रही होती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम। मेरे भाई का नाम जरूर है लेकिन मेरे चेहरा मुझ पे स्माइल फेस लाने की जरूरत है। आप लोग को हमारे खानदान में एक ब्यूटिशियन मिलेगी, एक टीचर मिलेगी, एक प्रिंसिपल मिलेगा और क्या होना है यानी माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है। हाँ, मैं अपने स्कूल का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, स्कूल तो है वो भी आप जरूर देखिएगा, विजिट करिएगा हमारे स्कूल में आकर आप। ठीक, पहले तो मैं आप लोग इनकी स्कूल का विजिट मैं करवाऊंगी आपको, फिर ब्लॉग बनेगा। अभी इंशाल्लाह हम इनके स्कूल का प्रोमो करेंगे जाके। बड़ी मेहनत से आंटी ने और इनकी बहू ने मिलकर स्कूल बना लिया है अल्लाह अल्लाह करके, और जो है इंशाल्लाह उसमें तरक्की मिले। इनको दुआएं करेगा आप लोग भी सारे मेरे व्यूवर्स, और इनको भी सपोर्ट करेगा। जब इनका चैनल बनेगा तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। और अभी हमारे यहाँ हो रहा है प्रिपरेशन, कबाब बन रहे हैं। प्रमोट करेंगे, जो आना चाहेगा हम सबको बताने करेंगे अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। पहला रोज़ा रखा था और हमने बुलाया नहीं था किसी को, बस तस्वीर बता दिया था कि आज सुभान ने रोज़ा रखा है, तो सब खुद ही आ गए। तो ये नानी आई है, सुभान की नानी भी हैं, हमारी पुप्पी भी हैं और तूबा की पुप्पी भी हैं, खाला भी हैं। बहुत ये बर्तन धो रही है मासी, ये देख ले मासी है। सही बात है, जिसका फैशन रमजान के बाद होगा या रमजान ये उसको लेके पकड़ के बैठ गई है फैशन को। अब मैं इसलिए ये बोल रही है ना, मैं इनको कॉलर नहीं भेज रहा। मुझे एक बात बताएं, आप रहते हैं दुबई में, ठीक है, और आपकी वाइफ कह रही है कि मैं पाकिस्तान जाऊं पार्लर बनने में तैयार होने के लिए, तो आप इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे या समझदारी बोलेंगे? बेवकूफ़ी बोलेंगे ना भाई। दुबई में मैं रहती हूँ तो मैं जाके चलो शारजा से करवा लूँगी या दुबई मॉल चले जाऊँगी। ये इस तरीके की बात कर रही है, मैं इनको क्या समझाऊँ इसमें। और रमज़ानों में वैसे ही मुश्किल होता है निकलना, तो ये वजह है भैया। हम तो भाई कहीं दिन कराची के, क्योंकि हम बिल्कुल बराबर। सफाया है और निजलास है, और अभी मैंने एक और बताया है इसको, वॉचर 360 अस्मा भी है यहाँ पे, 40% ऑफ दी हुई है उसमें। भाई अगर वहाँ आप जाके मैनेज कर सकते हो आप चले जाओ, हम तो मना नहीं कर रहे, आप जाएं। अब मैनेज करना पड़ेगा आपको सब कुछ करके, फिर आप जाएंगी वहाँ, फिर वहाँ पे लाजमी आता है आपको रात तो होगी, और फिर वहाँ से अकेले आओगी आप, फिर मेरा जाना तो ज़रूरी बनता है ना फिर। और मैं जाना नहीं चाह रहा इतनी दूर है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों चले जाओ के काम निपटा लेंगे जो थोड़े बहुत रह गए हैं। अभी कलर करना है, ये कलर का करना है। ये भी अभी अपना चैनल बनाने वाली है बहुत जल्दी। सब लोग हमें देख के मोटिवेट हो चुके हैं ना गाइस। हम आपसे देख के नहीं होंगे। अच्छा, देख के नहीं हो? अच्छा हाँ, हमने इनको इतना मोटिवेट कर दिया है कि ये लोग अब तैयार हो गए सबके साथ। मैं बताऊं, असल उसका मैं अपना क्रेडिट अपने शौहर को दूंगी। अगर मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ तो अपने शौहर की वजह से कर सकती हूँ। ये बात मैं जब पूरे कहती हूँ। ये ऑन कैमरा बोल रही है, ऑफ कैमरा कुछ और ही होगा इनका। मैंने इससे हमेशा कहा है कि अगर कभी मेरा इंटरव्यू हुआ एज अ लेक्चरर या जो भी, तो मैं हमेशा दो लोगों का नाम लूंगी कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में दो लोगों का हाथ है। एक तो मेरे वालिद का हाथ है, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट करके मुझे यूनिवर्सिटी नहीं भेजते तो आई डोंट थिंक कि मुझमें इतना कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरा मेरे शौहर का हाथ है कि हमेशा मेरे बैक पे खड़े रहे। अच्छा हाँ, तो अगर कोई एक लेडीज जो है अगर कुछ करती है तो अपने शौहर के सपोर्ट से करती है ना, अगर शौहर का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ये जिस फील्ड में हम लोगों ने कदम
एल्गोरिदम रखा है ना सोशल मीडिया वाले, उस पे अगर 2-10 अच्छे बोलेंगे तो 20, जो है ना 20 हमें ये बहुत बुरा सबसे बुरा है। ये आपको इसके पता अंदर होगा। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हीट बनना चाहिए। हीट भी बनना पड़ेगा और इग्नोर बहुत करना पड़ेगा, वरना आपने अगर एक भी चीज़ दिल पे लगा ली ना तो फिर आप वहीं गए। इसके अंदर इग्नोरेंस फील होनी चाहिए। हाँ हमारा, और ये बताएं किस किस के अभी तक सिल यूज़ होता है? मुझे लगता है होता होगा हर जगह यूज़ सिल, है ना? सिल, कमेंट में बताएंगे। हाँ जब वाकई जो फैमिलीज हैं काम करने वाली वहाँ अभी भी सिल यूज़ होता है, क्योंकि सिल, हाँ बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि सिल पे ही जायका आता है, मशीन पे वो जायका नहीं है। या चटनी का, हमारे यहाँ चटनी तो सिल पे ही बनती है, हमने चटनी वगैरह कभी नहीं पीसी। कोफ्ते का मसाला, कोफ्ता तो हाँ वो इससे, हाँ बिल्कुल। तो जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं उसके लिए सिल बहुत जरूरी है। चावल में भी हो सकता है कबाब पर, लेकिन वो बात नहीं आती कि सिल पे इसमें सिल पे होती है, चोकर पे नहीं आती है बात। ये हाँ अच्छा, और दम देके मैं पहले कबाब फ्राई करूंगी। पता नहीं क्या है मसाला। अच्छा, मतलब कबाब पे सब कुछ कटा हुआ है, मिक्स, हाँ सिर्फ मिक्स करके बनाऊंगी, टेस्टलेस दिख रहा है। क्या हो गया, अंडा मिक्स हो रहा है। तल के किसी को छे तलो, बोलो छे पैक करा, ये ले आके ये ले आके ये पैक नहीं ले केल बहुत से में गिर जाके खा लेगा। हाँ ये सही वैसे ना। चावल वावल भी दे दो ना कच्चे फिर डब्बे में, तो बिरयानी विरयानी के लिए कच्चा सब कुछ दे दो, ये बना लीजिएगा आप घर में खुद। वो महंगा पड़ेगा, वो ये सही है। वैसे ये सही है, बना के रख लो, अभी के घर जा रहे हैं ना आप, जो मिठाई घर में मिलाते हैं उससे रहते ये ले जाओ। हाँ ये सही है शादी हो गई कि मिठाई की जगह इंसान कबाब ले जाए।